17 फरवरी 2026 इंडिया में एक मैसिव एआई समिट चल रहा था। पीएम मोदी, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, डेरियो अमोडी के साथ 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे। पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज देख रहा था, इंडिया का एआई फ्यूचर। और उसी वक्त एक यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया इंडिया पे हंसती रही। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. डेवलप किया था? अरे भाई, ये चाइनीज कंपनी का 2 लाख वाला रोबोट है जो कि अमेज़न में मिलता है। नाम रखा था ओरायन, जबकि इसका ओरिजिनल नाम है यूनिट्री जियो 2, मेड इन चाइना। और जब ये चीज इंटरनेट पर वायरल हुई तो दुनिया भर के लोगों ने इसका मजाक बनाया। इवन एक चाइनीज एक्स यूजर ने भी इंडिया को ट्रोल करते हुए इसकी वीडियो शेयर की। देखो, इस चीज से देश का ऑरा तो डाउन हुआ ही है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी की गलती है या ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक मैसिव इवेंट शुरू हुआ, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये कोई छोटा मोटा सेमिनार नहीं था, ये ग्लोबल साउथ का पहला सबसे बड़ा एआई गैदरिंग था, जिसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जहां सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, डेरियो अमोडी के साथ 20 से ज्यादा देशों के वर्ल्ड लीडर्स आने वाले थे। इंडिया का मैसेज क्लियर था, हम एआई सुपर पावर बन रहे हैं, इंडिया इज स्केलिंग अप, इंडिया इज द फ्यूचर। और इसी समिट में यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स, कंपनीज सब अपना अपना इनोवेशन लेके आए थे। एक यूनिवर्सिटी भी आई थी ग्रेटर नोएडा की, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। उनका भी एक साइनी स्टॉल था, उनका भी एक बड़ा क्लेम था, और उनका भी था एक रोबोट, वो रोबोट जिसने इंडिया की नाक कटा दी। 17 फरवरी समिट का दूसरा दिन, डीडी न्यूज का एक रिपोर्टर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे पहुंचा। वहां थी एक प्रोफेसर नेहा। नोट करना कि ये प्रोफेसर कम्युनिकेशन की प्रोफेसर है, एआई या फिर रोबोटिक्स की नहीं। उनके पास था एक साइनी 4 लेग्ड रोबो डॉग। कैमरा चल रहा था, डीडी न्यूज लाइव था, और प्रोफेसर नेहा ने कहा, This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. ये बात उन्होंने नेशनल टीवी डीडी न्यूज पे कही, लाइव ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने। अब देखते हैं ये ओरायन आखिर है क्या। नाम यूनिट्री जियो 2, कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स, हांगजाओ चाइना, लॉन्च 2023, ग्लोबली प्राइस $2800 यानी रफली 2.3 लाख, इंडिया में प्राइस 2 से 3 लाख, और इसे अमेज़न से कोई भी इजीली खरीद सकता है। ये रोबोट ग्लोबली रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज और हॉबिस्टिस्ट यूज करते हैं। चाइनीज लोगो आज भी क्लियरली रोबोट पे था, यूनिट्री की ब्रांडिंग क्लियरली विजुअल थी, लेकिन नाम था ओरायन। This is Orion. You need to meet Orion. और क्लेम था डेवलप्ड बाय गलगोटियाज। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. भाई, ये तो वही बात हो गई ना कि आप डोमिनोज से पिज्जा खरीद के लाओ और नाम रख दो शर्मा जी स्पेशल, और कहो ये तो मेरे हाथों का बना है। इंटरनेट जागता है भाई हमेशा। वीडियोस वायरल होती हैं और एक्स पर यूजर्स तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स आने लगते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन के, और योन और यूनिट्री बिल्कुल एक जैसा। और एक ट्विस्ट और, ये सिर्फ गलगोटियाज नहीं था, विप्रो भी। हाँ भाई, सेम समिट में विप्रो के पवेलियन के पास भी वही सेम यूनिट्री जियो दिख गया एनडीटीवी इंटरव्यू में। तो एक यूनिवर्सिटी ने रिब्रांडिंग की और इंडिया की एक मेजर आईटी कंपनी भी सेम ही रोबोट लिए खड़ी थी, पर गलगोटियाज थी जिसने एक्सप्लिसिटली डेवलप्ड बाय यस कहा, और इसीलिए वो टारगेट बनी। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा फेवरेट पार्ट, यूनिवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन मैराथन। पहला स्टेटमेंट आया कुछ घंटों बाद। उनकी प्रोफेसर ने कहा, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि ये रोबोट हमने बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या गलगोटियाज ने बनाया। लेकिन भाई, अभी तो तुमने 2 घंटे पहले लाइव टीवी पे कहा था डेवलप्ड बाय सेंटर ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Women. चलो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आता है रजिस्ट्रार नितिन गौर साहब का। उन्होंने क्या मास्टरपीस दिया, सुनो ध्यान से। दिस इज अ जंबल ऑफ 2 वर्ड्स, डेवलप एंड डेवलपमेंट। वी डिडंट डेवलप इट, वी वर्कड ऑन इट्स डेवलपमेंट। भाई, ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगता है हमें सब स्कूल छोड़ के पहले लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये उसी लेवल का वर्बल जिम्नास्टिक्स है। डेवलप और डेवलपमेंट में फर्क, मतलब हमने बनाया नहीं है, हम सिर्फ बना रहे थे। और फिर तीसरे स्टेटमेंट में उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने इस पूरी चीज को एक प्रोपेगेंडा कहा। कौन है ये लोग?
प्रोपेगेंडा भाई, चाइनीज लोगो आज भी रोबोट पे विजिबल था। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये HD फुटेज है। और एक बोनस मना भी है, पता है क्या? सेम समिट में गैलगोटियाज ने एक सॉकर ड्रोन भी दिखाया, क्लेम किया खुद का बनाया हुआ। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियाज पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये ड्रोन भी विदेशी कंपनीज का है और ऑनलाइन मिलता है। यहाँ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी भाई, पूरा मेन्यू था। अब बात करते हैं आखिर इसके बाद हुआ क्या। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी अभिषेक सिंह ने कहा, आई एम नॉट गेटिंग इनटू वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, वी जस्ट डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी। और इसके अलावा समिट ऑर्गेनाइजर ने गैलगोटियाज को स्टॉल खाली करने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने इमीडिएटली कंप्लीट नहीं किया तो उनके पवेलियन की पावर कट कर दी गई। लिटरली लाइट्स ऑफ। पहले प्रोफेसर नेहा सिंह जी क्या कह रही थी? ऐसी कोई बात हमने कही नहीं, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और बाद में फैकल्टी और स्टूडेंट्स धीरे धीरे स्टॉल से जाते दिखे। इस मुद्दे के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेला। आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। और समिट उसे एक्सटेंड कर दिया गया एक एक्स्ट्रा दिन 21 फरवरी तक, लेकिन 19 तारीख को BBIP ऑडिट के लिए इसे बंद रखा गया। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए एम्बैरेसिंग नहीं था, ये पूरे इंडिया के लिए था। अब देखते हैं कि आखिर इसको इंटरनेशनल कितनी कवरेज मिली और ये क्यों मैटर करता है। एसोसिएटेड प्रेस, अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, उन्होंने स्टोरी बनाई इंटरनेशनल लेवल पे। अल जजीरा, इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज चैनल, उन्होंने कवर किया। चाइना पल्स, चाइनीज मीडिया अकाउंट, उन्होंने ट्वीट किया, एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 एज देयर ऑन इनोवेशन एट AI समिट इन दिल्ली। जिस कंपनी का प्रोडक्ट था यानी यूनिट्री रोबोटिक्स, वो चाइना में है और उनके देश के लोग हम पर हंसते रहे। और ये सब तब हुआ जब इंडिया पूरी दुनिया को बता रहा था कि हम AI में लीड करेंगे। जहाँ एक तरफ स्टेज में मोदी जी अपना ऑरा बना रहे थे, वहीं नेक्स्ट हॉल में कुछ और ही हो रहा था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं थी, ये इंडिया की एक क्रेडिबिलिटी की बात थी इंटरनेशनल स्टेज पे। अब मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मैं गैलगोटियाज को रोस्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे। प्रोफेसर नेहा सिंह कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, AI या फिर रोबोटिक्स उनका बैकग्राउंड नहीं है और वो शायद जेन्युइनली एक्साइटेड थी समिट के माहौल में और टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ह्यूमन मिस्टेक है जो कि होता रहता है। अब दूसरी बात ये कि इंपोर्टेड रोबोट्स को यूज करना रॉन्ग नहीं है। हर यूनिवर्सिटी लैब फॉरेन इक्विपमेंट यूज करती है, IITs भी करते हैं और MITs भी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो चाइनीज रोबोट था, प्रॉब्लम ये थी कि उस चाइनीज रोबोट को डेवलप्ड बाय अस बोल दिया गया नेशनल टीवी पे एक समिट में, वो भी तब जब पूरी दुनिया देख रही हो। और ये भी सोचने वाली बात है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज पर आजकल ये प्रेशर है कि वो इनोवेशंस दिखाएं, रैंकिंग्स के लिए, फंडिंग्स के लिए और रिपुटेशन के लिए। कभी कभी ये प्रेशर रियल इनोवेशन से ज्यादा हाइप क्रिएट करता है और जब हाइप रियलिटी से आगे निकल जाता है तब यही होता है। तो दोस्त, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोफेसर का नहीं, पूरे एक सिस्टम का है जो जेन्युइनली अकम्प्लिश किए बगैर अकम्प्लिश्ड दिखने की रेस में है।